जी जी सर, अगली है कमला जी। कमला जी वीडियो ऑन करें। हेलो हेलो। ये मोबाइल को घुमा दीजिए, आड़ा कर दीजिए। हाँ, और हाँ ठीक। आवाज ऑन करिए। आपकी आवाज ऑफ है, वॉइस ऑफ है। गुड मॉर्निंग यस, सर। गुड मॉर्निंग कमला चौधरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने 5% 76 73 टैक्स असिस्टेंट हैं आप अभी, और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है। हेलो। हेलो जी सर। बीटेक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है? हाँ जी सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर मैं अभी नायब तहसीलदार हूँ। टैक्स असिस्टेंट पहले थी सर। मुझे आपने लिख रखा है इसमें, आप जी टैक्स सर। असिस्टेंट पहले थी और अभी नायब तहसीलदार हैं 2019 से, है ना? 2016 में मिला सर। जी हाँ सर। हाँ ठीक है। जी तो सर। क्या आप सोचती हैं नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने में कितना टाइम लगता है? सर 5 से 6 साल। अच्छा, और आपको तो जी ये भी पता होगा कि एक प्रशासन में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, फिर आरएएस ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, एसडीओ, इनकी क्या ड्यूटीज होती है? जी सर। सर इनकी हाँ, एक विविधता भरा वाला क्षेत्र है जिनमें प्रशासनिक, न्यायिक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कानून व्यवस्था से संबंधित और भू राजस्व से संबंधित इनके अधिकार होते हैं सर। सर अगर मैं कॉमन अधिकारों की बात करूं तो सर कानून व्यवस्था में शांति बनाए रखना, पुलिस की, थानों की का निरीक्षण करना, भू राजस्व, रेवेन्यू के अंदर बात करें तो भू राजस्व संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल करना, भू राजस्व नियमों को लागू करना, और भूमि से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका समाधान करना, और सर अपने जो प्रशासनिक कार्यों में अधीनस्थों पे नियंत्रण रखना। ये जी सर। हाँ कमला जी, अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं और कई जगह से जानकारी हमको मिलती है कि राजस्व महकमा भ्रष्टाचार का महकमा है, जमीनों के अंदर बहुत घोटाले हुए हैं। एक बाड़मेर लैंड स्कैम के बारे में कुछ मालूम है आपको? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसका। बीकानेर लैंड स्कैम के बारे में मालूम है? किसने खरीदी थी बीकानेर में जमीन? नहीं सर, सॉरी सर। नायब तहसीलदार और सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप क्या सहमत हैं कि ये महकमा और अधिकारी भ्रष्ट हैं? सर मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक प्रशासनिक समस्या ना होकर एक व्यक्तिगत समस्या है सर, और अच्छा, किसी एक पर्सन के भ्रष्ट होने से हम पूरे प्रशासन पे दोष नहीं बन सकते सर। चलिए मैडम, आपने बीटेक करके और प्रशासन में आने की जिम्मेदारी ली है, तो आप तो बहुत अच्छा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में रहते हुए, बीइंग लेडी, आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं सिविल सर्विसेज के बजाय। सर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, कुछ दिन जॉब करने के बाद मुझे सर वहां रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी वैल्यूज के साथ समझौता करना पड़ रहा था। इसलिए सर हाँ? मैंने सरकारी सेक्टर में आने की सोचा, क्योंकि सर मैं डाउन टू अर्थ हूँ और वंचितों के प्रति प्रतिबद्ध और ईमानदार हूँ। इन मूल्यों के साथ मुझे प्राइवेट सेक्टर में सर समझौता करना पड़ रहा था। बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंटरनेट की बड़ी महत्ता है। जी सर। इंटरनेट, जी ये सर। इंटरनेट कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया था, किसने आविष्कार किया? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये फोटोग्राफी भी आपके इससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक से, है ना? आजकल जो डिजिटल फोटोग्राफी होती है वो जी सर। आपके इससे संबंधित है। जी तो सर। ये इसका शुरुआत कब हुई और किसने करी थी? सॉरी सर, ये भी ये मुझे तो पढ़े होंगे ना आपने, ये चीजें तो सर नहीं पढ़ी? बेसिक। जी सर, मैंने प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े हैं सर। अच्छा अच्छा, सिनेमा में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है आजकल? सर सिनेमा में अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फोटोग्राफी हुआ, जो क्वालिटी है, जैसे 5G 4G टेक्नोलॉजी यूज करके पिक्चर की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटीज, इनमें हाँ, इम्प्रूवमेंट होता है सर। अच्छा अच्छा। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को सर। और वर्ल्ड टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस? सॉरी सर, मुझे नहीं पता।
एक नवंबर में निकला है एक नागरिकता दिवस, नागरिक दिवस, कौन सी तारीख को था? सर संविधान दिवस था 26 नवंबर को सर। नहीं, मैं नागरिकता दिवस पूछ रहा हूँ, नागरिक दिवस। इंदिरा गांधी का जन्मदिन का कौन सी तारीख को आता है? सर 31 अक्टूबर। अरे वो तो सॉरी उसका सॉरी, उनका राजीव गांधी जी। पुण्य। जी सॉरी सर। हाँ। तो आपको तो इनसे संबंधित सारी जानकारी है, आरएएस अफसर से संबंधित, क्योंकि आप उनके अधीन काम कर रही हैं। तो जी आपको सर। लगता है कि एक एसडीएम और एसडीओ जो है बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, हार्श बिहेवियर होता है उनका अपने अधीनस्थों के साथ? नहीं सर, ऐसा देखने को नहीं मिला है मुझे तो अभी तक, क्योंकि ऐसे कभी कभार रेयर केसेस होते हैं, तो उनके पीछे अधीनस्थों का सर व्यवहार जिम्मेदार होता है, उनका पेंडेंसी रखना। मुझे देखा है कि कलेक्टर साहब जो है वो एसडीएम को तू तड़ाक से बात करते हैं, और एसडीएम साहब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों से उल्टा सीधा बात करते हैं। सर मैं इसी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सर कई बार मेरे को कलेक्टर से प्रशंसा भी करते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं तो रिवार्ड भी देते हैं। हाँ, 1-2% केसेस मुझे। आपके अच्छे अनुभव हैं, अच्छी बात है। चलो, मुझे आप थोड़ा इतिहास के बारे में पढ़ा है आपने कभी? हाँ सर, है ना, थोड़ा बहुत भारत पढ़ा। भारत कहते हैं, भारत, हमारे देश को भारत क्यों कहते हैं? सर राजा भरत के नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा हुए है थे, सर। जब भरत कब हुए थे? ये भरत शब्द पहली बार कहाँ यूज हुआ था? पहली बार कौन से ग्रंथ में भरत शब्द का उपयोग हुआ? सर सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पुराण एक ग्रंथ है, कितने पुराण हैं? सर 18 पुराण है अपने। पुराण तो 100 से ज्यादा माने जाते हैं, 18 ही क्यों बताए जाते हैं? 18 को ही क्यों नाम लेते हैं हम? पुराण तो ज्यादा भी हैं। सर पुराण जो महत्वपूर्ण पुराण क्या है है? सर। जी सर। पुराणों का रचना काल क्या रहा है? सर ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे सर। कहाँ तक, उत्तर वैदिक काल से कहाँ तक इनका लेखन कार्य हुआ? सर ये बौद्ध वगैरह आए थे उससे पहले तक, जो बौद्ध धर्म का पीरियड स्टार्ट हुआ वहां तक इनका काल माना जाता है। बौद्ध कहाँ से आए थे? बौद्ध तो सर भारत के ही थे। 500 सर बौद्ध कहाँ 500। से आए? जी सॉरी पर सर बौद्ध, मुझे। बौद्ध तो भारत के ही थे ना, बाहर से थोड़ी आए। हाँ सर, भारत के ही थे। चलिए कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा, जी ये सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदारवाद का जब पीरियड चल रहा था, जी तो एक सर। नेता थे वरिष्ठ, जी सर। उनको भारतीय ग्लेडस्टन, भारतीय ग्लेडस्टन के नाम से जाना जाता था। सर बा- ला- सर, गोपाल सर, दादा भाई नौरोजी चलिए सर, कोई, दादा भाई नौरोजी। यस। चलिए फिर आखिरी सवाल और, जी ये सर। डोगरी डोगरी दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ हमारे यहाँ? सर दहेज 1929 निषेध में। सर दहेज दहेज निषेध। में 1961 में सर। गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी कमला जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बताइए, आज का दिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या महत्व रखता है? सॉरी सर। अच्छा, सती प्रथा आज ही खत्म हुई थी? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात के लिए। कोई बात नहीं। 1987 में सर सती प्रथा के लिए अधिनियम लेके आए थे, बट वो दिन मुझे याद नहीं सर। 1987 में? हाँ सर। अच्छा, भारत में इससे राजा पहले राममोहन राय जी ने तो राजा आज राममोहन राय जी ने प्रयास किए थे, लेकिन संशोधन हुआ था अपने भारत में अधिनियम में 1987। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए, जो घरेलू गैस सिलेंडर है जी सर। उसके दाम अभी क्या है? जी सर। सर अभी घरेलू गैस सिलेंडर का 648 रुपये सर कर दिया गया है राजस्थान के अंदर, और अच्छा। वाणिज्य का 1350। अच्छा, ऐसा क्यों?
सस्ती होनी सर चाहिए ना गैस, अभी तो क्रूड ऑयल वगैरह सब सस्ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और भारत में इसका उलट हो रहा है। सर अभी लॉकडाउन के चलते जो होटल की सर्विसेज थी, ढाबा रेस्टोरेंट सर्विसेज थे, ये सर थोड़े स्लो हुए, तो इनमें जो गैस का यूज बढ़ता था वो कम हुआ, इसलिए इन्होंने पैसे बढ़ा दिए सर। अच्छा, अपने घाटे की पूर्ति के लिए दाम बढ़ा देना उचित है। सर कुछ समय के लिए एक सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन एकदम से ज्यादा बढ़ाना वो ठीक नहीं है सर। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए। हाँ, रेगुलेट ही करना चाहिए। अभी तो आम जनता और जो व्यवसायी वर्ग है वो वैसे ही परेशान है। जी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने बीटेक किया है। जी सर। मुझे ऊर्जा क्या होती है बताएंगे, ऊर्जा क्या होती है? सर ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है सर। अच्छा, कोई भी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जी सर। अच्छा, और विद्युत? सर विद्युत सर फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, माइक्रोवेव यूज में लिया आपने कभी? हाँ सर। अच्छा, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? सर सर माइक्रोवेव वेव्स होती है उसमें, माइक्रोवेव्स होती है उसके अंदर जो वो यूज में आती है। सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने वो सिद्धांत दिया था, वो पूछ रहा हूँ। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे है, बेस्ड है पूरा सिद्धांत। सर मुझे नहीं पता। अच्छा, समझ जगदीश आया। बोस, इनके बारे में जानती है आप? हाँ सर, जगदीश चंद्र बोस, जी सर, जेसी बोस। अच्छा, और क्या योगदान है इनका? सर इन्होंने पौधों की जो वृद्धि मापने का यंत्र गैस्ट्रोग्राफ का भी निर्माण किया था, और माइक्रोवेव्स के अंदर भी इन्होंने रिसर्च किया था। रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो भी रह चुके हैं सर ये। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान में कहीं पर जियोथर्मल एनर्जी की संभावना है क्या? सर जो पश्चिमी क्षेत्र है सर, उसमें संभावना है। पश्चिमी क्षेत्र में? जी सर। तो वहां तो जीवाश्म ईंधन मिलता है, जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। सर सर जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी सर, जहाँ नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है भूगर्भ के अंदर, जहाँ धात्विक खनिज वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज ज्यादा पाए जाते हैं सर, वहां से भी निकाली जा सकती है। तो सर मुझे अच्छा, लगता है कि उस एरिया में धात्विक खनिज वगैरह, वहां पर जीवाश्म खनिज। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब? सर अरावली पश्चिम, क्षेत्र में भी है। गुड, अरावली क्षेत्र में है एक, आप देखना इसको। अच्छा, जी एक सर। अर्थ आवर डे क्या होता है, अर्थ आवर डे? जी सर प्लीज सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। अर्थ आवर डे। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन को। ऊर्जा संरक्षण के लिए एक दिन, एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाती है पूरे जी जी विश्व में। सर, यस सर, अर्थ आवर बोलते हैं सर उसको। जी जी। सर वो मार्च में मनाया जाता है सर। मार्च के मार्च फर्स्ट, कौन से डे को? सर मार्च के फर्स्ट वीक में सैटरडे संडे को, या नहीं नहीं, गलत है। मार्च के फर्स्ट फ्राइडे को सर। ये बिल्कुल गलत है, रहने दीजिए। ये बताइए, जो एक घंटे बिजली बंद रखी जाती है, वो एक घंटे का समय सीमा क्या है, वो कौन सा समय रखी जाती है? सर इवनिंग में 8 से 9 तक सर। 8 से 9 या 8:30 से 9:30? सर जहां तक मुझे याद है सर, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 8 से 9 का सर मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं। जी सर। राजस्थान में हरित ऊर्जा कॉरिडोर, जी सर। इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? सॉरी सर। अच्छा, चलिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर। क्या न्यूज़ पढ़ी आज आपने? सर आज किसानों से संबंधित न्यूज थी। इसके इसके अलावा सर कोरोना से रिलेटेड न्यूज थी। पत्रिका में अतिक्रमण से संबंधित भी एक आया था सर। और सर कुछ एडिटोरियल्स मैंने पढ़े। सर पत्रिका में राइट हैंड साइड में जो रामगढ़ बांध का अतिक्रमण से उन्होंने इशू उठा रखा था, तो सर उसके बारे में आया था। अच्छा, चलिए ये बताइए, जो सरकार है और किसान नेता है, उनके बीच में क्या सहमति बनी? सर अभी सहमति बनी नहीं है सर।
सहमति के लिए गवर्नमेंट ने हामी भर दी है कि हम आपकी कुछ बातें मान लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी जैसी बातों पे विचार विमर्श कर रहे हैं सर। अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। अच्छा, और भी कई बिंदु हैं, आपने एक दो ही बताए। सर वैसे तो 4-5 मांगे हैं किसानों की, पंजाब हरियाणा के विशेषकर, जैसे पराली के लिए जो उनको जुर्माना लगाया गया था उसको कम करने की, बिजली बिलों की जो राशि है उसको कम करने की, एमएसपी को कंपलसरी करने की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको सर हटाने की बात की गई थी। जो एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट किए जाते हैं तो हाई कोर्ट में अपील की भी बात करती है। चलिए, ये बताइए कि बार बार जो भारत का विवादित नक्शा जारी किया जाता है, ट्विटर हो चाहे दूसरे देश हो चाहे अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर, तो ये जानबूझ के किया जाता है क्या? देखिए, भारत ही नहीं अन्य देश भी अपना नक्शा जारी करते हैं। जैसे पहले नेपाल ने किया, फिर भारत ने किया, पाकिस्तान ने भी किया। तो ये एक सामरिक दृष्टि से सर एक कूटनीतिक चाल होती है देशों की। तो इसका मकसद दूसरे देश को उकसाना नहीं होता है, बल्कि अपने आधिपत्य की चीजों को वास्तविकता से वैश्विक मंच में सब लोगों के सामने लेके आना होता है। अच्छा, तो भारत कहता है कि कश्मीर हमारा, कश्मीर और लद्दाख अभिन्न अंग है भारत का। जी सर। तो कोई प्रयास क्यों नहीं होते हैं, ठोस प्रयास क्यों नहीं होते? अक्साई चीन है आपके, और इधर पाक अधिकृत कश्मीर है, इसको वापस क्यों नहीं लिया जाता? इतनी ज्यादा हम प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस दिशा में? श्रीमान जी, वहां पे जो वहां की पब्लिक है, वहां पे बहुसंख्यक लोग मुसलमान हैं, और उन लोगों को विश्वास में लेना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और उन लोगों को विश्वास में लेने के लिए वहां पे विकास किया जाएगा, और जब तक वो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये कार्य करना सर पॉसिबल नहीं है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले अपने भारत को एक अच्छी पहचान बनानी होगी, उसके बाद ही ऐसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ये दबाव क्या, वो तो हमारा अभिन्न अंग रहा है, हम कह रहे हैं हमारा है कश्मीर, फिर दूसरे देशों का क्या, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे हो सकता है? ये तो हमारी संप्रभुता होनी चाहिए ना। हम किसी दूसरे देश पर तो अतिक्रमण कर नहीं रहे, किसी और की भूमि पर। सर विवादित क्षेत्र है, और विवादित क्षेत्र पे पूरे विश्व का नजर रहता है। जैसे पीओके हो गया सर, अपना अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ये सर बॉर्डर एरियाज है जो विवादित रहते हैं। और विवादित को ऐसा नहीं कि एक साथ ही उखाड़ फेंके, उसके लिए सर कूटनीतिक सामरिक रणनीति बनाई जाती है। आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाकर ये चीजें सर बातचीत से ही हल हो सकती है। अच्छा, चलिए, अभी राजस्थान सरकार ने जो कृषि संशोधन विधेयक जारी किया था, जी उस सर। पर क्या प्रगति है अभी? सर श्रीमान जी, अभी वो गवर्नर जी के पास, राज्यपाल सर के पास गया हुआ है साइन होने के लिए। अभी उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। अच्छा, तो आगे क्या प्रयास हो सकते हैं इसको कानून बनाने के? कैसे बनेगा कानून? सर राज्यपाल या तो इस पे साइन कर सकते हैं तो कानून बन जाएगा, अगर वो साइन नहीं करेंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकते हैं। अच्छा, कब तक रख सकते हैं ये? सर उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है सर। श्योर है आप? सर जहां तक मैं कंफर्म तो नहीं हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या है? सर ये एक अभियान है, एक स्कीम का स्लोगन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर उस स्कीम का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा सर। चलिए, अंतिम प्रश्न ये बताइए, केंद्र सरकार है उसने दागी नेताओं के जो चुनाव है उसको रद्द करने का या उस पर आजीवन पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में साफ मना कर दिया। किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? सर मैं इस चीज के सर मुझे ये एक मतलब मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को सर ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये राजनीतिक सुधार की जरूरत है सर इस चीज में, क्योंकि सर मेरा मानना है कि बागी नेताओं के लिए आचार संहिता थोड़ी सख्त होनी चाहिए। अगर उन्होंने सर दो तरह से हैं, एक तो अगर उन्होंने कुछ अपराध किया है फिर वो अपने जैसे दल बदल कर लिया तो राजनीतिक अपराधों को माफ किया जा सकता है, लेकिन अन्य जो अपराध है भ्रष्टाचार वगैरह इनके लिए सर उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो सर राजनीतिक अपराधों में कुछ छूट दी जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद जी ललित सिंह।
थैंक यू सर। जी कमला जी, जी सर। चलिए मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। अच्छा बताएं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सर विभिन्न सर संगठन को एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच में आपसी विचार विमर्श, आपसी सहमति। ओके, आप क्या लगता है इस मुद्दे पर क्या समस्याएं आती है नॉर्मली? सर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो सर समन्वय में, जैसे कि सर जहाँ कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है वहाँ पे एक एसपी और एक डीएम में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। अदर लेवल पे अपन देखें। हेलो सर मैं लास्ट में आऊंगी, मुझे काम तो है। अरे ये आवाज बंद करो, कौन बोल रहा है? आवाज बंद करिए। आस्था आवाज बंद करिए अपने। आस्था श्रीवास्तव माइक ऑफ करिए। जी जी सर समन्वय का अभाव सर, जैसे अभी अपने कृषि बिलों के अंदर भी सरकार और जनता के बीच समन्वय का अभाव देखा गया है। दूसरी चीज सर एसपी, जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहाँ एसडीएम और एसपी के बीच में भी समन्वय का अभाव कभी कभी आता है, इसीलिए सर गवर्नमेंट कमिश्नरेट प्रणाली लेके आई है। तो प्रशासनिक तंत्र में सर समन्वय बहुत जरूरी है, इसके बगैर सर प्रशासन की सफलता नहीं मानी जाती। ओके, तो ये कृषि बिलों का जो विरोध हो रहा है, ये आपको लगता है कि कई विरोधी दलों का कोई इसमें षड्यंत्र है? श्रीमान जी अगर मेन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, हो सकता है कि वो गुप्त रूप से संयंत्र कर रहे हो, लेकिन जैसे कि मीडिया के थ्रू हमारे पास बातें पहुंच रही है तो विपक्ष का सर इसमें कई हाथ नजर नहीं आ रहा। किसान अपनी मांगों के लिए खुद ही वो इतने स्वाभिमानी है कि खाना तक किसी से नहीं ले रहे, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की बात मानेंगे वो। ओके, अच्छा। कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वो क्या है? सर अभी डीडीसी के इलेक्शंस वहां पे हो रहे हैं, उसमें ये जो गुप्कर गैंग है वो स्पेशली पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी अदर पार्टियां भी पार्टिसिपेट कर रही है। सर आस्था अपना माइक बंद करिए। एक सेकंड सर। हाँ जी सर। चुनाव किस स्तर के हो रहे हैं ये? सर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं सर। ओके, इनसे ऊपर कौन सा निकाय होगा? सर वहाँ के स्वायत्त शासी परिषद ही होगी सर। अच्छा, कश्मीर अभी किस प्रशासनिक स्थिति में है, मतलब उसका जो स्टेटस है वो क्या है? सर कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है सर। ओके, किस अनुच्छेद के तहत? सर अनुच्छेद, सर सॉरी सर मुझे अनुच्छेद नहीं पता। और क्या ये लद्दाख, लेह लद्दाख? सर लद्दाख और ये सर दोनों यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू कश्मीर स्टेटस इक्वल है या कुछ डिफरेंस है? सर कुछ डिफरेंस है सर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है सर, जबकि लद्दाख में नहीं है। ओके, अच्छा। तो आपको लगता है कि 370 के लिए ये लोग जो गुपकर ग्रुप है, ये लोग जो मांग कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह हो सकता है? श्रीमान जी राष्ट्रद्रोह के लिए सर वॉयलेंस कंपलसरी होता है और ये लोग कोई वॉयलेंस क्रिएट नहीं कर रहे, तो मैं इसको राष्ट्रद्रोह सर नहीं मानती। ऐसा कहाँ है? आप देखें दिल्ली में और जो नारे लगे हैं, जी सर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इनको तो राष्ट्रद्रोह में डाला है इन्होंने, जबकि सर अगर सर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अगर आप हिंसा कर रहे हैं, किसी की जान को खतरे में डाल रहे हैं, तब राष्ट्रद्रोह का मुद्दा बनता है। ये भारत चीन तनाव का क्या कारण है? सर भारत चीन के बीच में तनाव सर वर्षों से चले आ रहे हैं, जो पश्चिमी सेक्टर और पूर्वी सेक्टर दोनों सेक्टर में। सर पूर्व में अरुणाचल, अभी हाल ही में सर जो गलवान घाटी है, वैली है, वहां पे सर विवाद चल रहा था। इंडिया वहां पे सड़क बना रहा था पेंगोंग झील के पास, तो वो मुख्य विवाद का कारण रहा सर। वहां पे दोनों देशों के बीच में झड़प हुई, 20 सैनिक मारे गए सर। तिब्बत के पास भी। ओके, अच्छा ये बताएं कि एनसीटी क्या है? एनसीटी? एनसीटी
हाँ, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। ये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है। न्यूक्लियर ट्रांसजेंडर परिषद। हाँ, राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। आपने सर पढ़ा है इसके बारे में? जी सर, आपने इसके बारे में पढ़ा है? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा सर। ओके ओके, अच्छा एक गैस कर सकती हूँ नाम के आधार पे सर। छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जी ये, सर। हेलो हाँ ये क्या है? सर, अपने देश के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स है उनको अपने यहीं पे प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया है एक अभियान। ओके, कौन से आईआईटी जिसमें शामिल है इसमें? सर आईआईटी दिल्ली है सर। अच्छा, ये इसमें आईआईटी मद्रास और सीडैक शामिल है। जी सर, सॉरी सर। सीडैक के बारे में पढ़ा है आपने? सर सीडैक ये पुणे के अंदर स्थित है सर। ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए स्पेशली फेमस है सर। ओके, इन्होंने 2 प्रोसेसर बनाए हैं, उनके नाम अगर आपको याद हो तो बताएं। सॉरी सर। अच्छा, एक कृषि मेघ है, एक कार्यक्रम है कृषि मेघ। कृषि मेघ। हाँ, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। आपका क्या डेट है इंटरव्यू का? सर 15 दिसंबर। ओके ओके, अच्छा एक अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन है, जी सर। पढ़ा है आपने? हाँ सर, अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन पढ़ा है सर। बताइए। सर ये लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाई गई एक योजना है, जिसमें जो वनो उत्पादों से जो अगरबत्ती उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सर। आर्थिक पैकेज भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। राइट राइट। अच्छा, आपका जिला सीकर है? सर जयपुर से। अच्छा, जयपुर के ही हो आप? जी कितने सर। स्पर्श करता है जयपुर? जी सर। जयपुर कितने जिलों को स्पर्श करता है? सर 7 जिलों से सर। 7 जिले और एक सबसे राज्य। मुझे जी लगता सर। है पिछली बार भी यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। नहीं सर, पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये बताएं इसके सबसे लंबी सीमा किससे स्पर्श करती है? सर जयपुर की सर अलवर से करती सर। अच्छा, आप इसको चेक करना है एक बार। जी सॉरी सर। अच्छा बताएं, धौलीदूब क्या है? जी सर। धौलीदूब। धौली धूप। हम्म। सॉरी सर। अच्छा, मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, ये कोई संत परंपरा से संबंधित है। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव? सॉरी सर। अच्छा, अबुल फजल के बारे में पढ़ा है आपने? हाँ जी सर। कहाँ के थे? सर अबुल फजल सर राजस्थान के ही थे। आईने अकबरी के लेखक, अकबर के नवरत्नों में से एक थे सर। ओके ओके। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, स्वामीनाथन आयोग के बारे में बता सकते हैं? सर स्वामी। स्वामीनाथन आयोग सर कृषि में सुधारों से संबंधित आयोग है सर, स्वामीनाथन आयोग। राइट। सर इनकी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी कि जो एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीद कर रही है, वो एमएसपी किसानों की जो उपज है उनसे 1.5 गुना हमको मिलना चाहिए। ओके, ठीक है जी। जी उपाध्याय सर। ये महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन और भी रिकमेंडेशन। जी सर। हाँ ठीक है, चलिए। प्रहलाद जी, जी सर। आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस इंटरव्यू में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, बहुत सारी तैयारी Thank you. आपने की है ऐसा लगता है। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, पॉजिटिविटी आप में है, आप में इंटीग्रिटी है, आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपका टर्नआउट ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका, लेकिन देखा कि कुछ जीके और करंट के बारे में आपने कुछ कम पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में 1-2 सवाल पूछे थे, उसके बारे में आपने मना किया। कुछ और भी सवाल हैं, जैसे धौलीदूब है, साक्षर गांव है, ये अच्छे जवाब हैं आपके कुल मिलाकर। आपका भाषा और शब्द चयन भी बहुत अच्छा है, ठीक है।
लेकिन जी सर। एक बार अभी 15 दिसंबर को आपका है, तो 15 दिसंबर को इंटरव्यू है, तो आप सेलेक्ट, तो इंटरव्यू में तो आप अच्छे स्कोर करेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू सर। इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर करेंगी, दिस इज माय गारंटी, थैंक यू सर। विदाउट टेकिंग मनी बैक गारंटी। थैंक यू ठीक है, सर। जी सर। आप और थोड़ा पढ़ें, ये जो टाइम मिला है आपको 10 दिन का 12 दिन का, इसमें थोड़ा और तैयारी करें, जी यू विल सर। गो थ्रू, क्योंकि आपको जी। सारी प्रशासन में रहते हुए वहाँ की सारी जानकारी है। एक मैं कहना चाहता था कि मैंने पूछा नहीं आपको, जो अभी जी। सरकारी योजनाएं हैं रूरल डेवलपमेंट और महिलाओं सर। के बारे में, दलितों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, है ना, जी सर। इनके बारे में थोड़ी सी तैयारी आप करके जाना। ठीक है, जी सर। जी सर। बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थैंक यू सर। शुभकामनाएं। जी सर। जी कमला जी, जी सर। बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहा है इस मॉक में। जी हर थैंक यू तरह सर। से आप देखें, जी सर। कोई कमी नजर नहीं आती व्यक्तित्व में। ज्ञानात्मक पक्ष में सिर्फ कुछ फैक्चुअल जानकारियों को छोड़ दें तो जी सर। धारणात्मक प्रश्नों के उत्तर आपके अच्छे हैं, जी सर। और करंट अफेयर्स को आप निरंतर अच्छे से तैयार रीड आउट करते रहिए जब तक आपका मेन इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता है। जी सर। और योजनाएं हैं विभागों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई, और महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं चर्चा में हैं, उनका भी अच्छे से आप तैयार करिए। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका, थैंक यू शुभकामनाएं। सर। जी ललित। कमला जी, जी सर। इश्यूज को थोड़ा और देखें, लोकल लेवल के, राजस्थान लेवल के भी करंट इश्यूज हैं, उनको जी देखें। मैनेजमेंट एथिक्स के अच्छे आंसर दिए थे, और जो मुद्दे ज्यादा बड़े चर्चित हैं उनके भी आंसर आपके ठीक है, और जो छोटे मुद्दे हैं उनके आंसर आप टकराए हो वहाँ पे, तो जी सर। उनको भी देख लें एक बार, ये अगरबत्ती अभियान या जो मरु सेना और ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं। और जी सर। जो कोई भी जो चर्चित मुद्दा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो उसके अनुच्छेद पता होने चाहिए। जी सर। ऐसी चीज है, सामान्य सी चीज है, कश्मीर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या अन्य जितने भी मुद्दे, श्रम कानून, इन सबसे इनके आर्टिकल्स आपको अच्छा बेस देंगे, उसमें ये एक पूरा करेंगे आपकी। बाकी और अच्छा है। थैंक यू सर। जी जी उपाध्याय सर, राजेश सर। जी सर। बस सर करते हैं, समापन करते हैं सर मॉर्निंग में आज। जी उपाध्याय सर, और सोमवार को मिलते जी हैं ठीक, सर। ठीक है, ठीक है, जी सर, धन्यवाद। ओके, बाय बाय। जी थैंक यू सर। ठीक।